Bhai wanu tohi is kitken karo don fraction panwen multiplication. Fraction do su p upon q shakal. Yat mazan numerator chasan locud denominator khod. उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं. मतलब सु रैशनल नंबर यथ मज न्यूमरेटर आसे लॉक्ड डिनोमिनेटर को उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं. असली प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब बजल 3/4 यही है फ्रैक्शन. न्यूमरेटर लॉक्ड इससे डिनोमिनेटर. ठीक है, तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे फ्रैक्शन से. ठीक है, सपोज आई विल टेक 2/4. 2/4 ये 1/2 भी है. 2 1 2 2 है ना, मगर 2/4 भी है फ्रैक्शन. अब वो भी लिख सकते हो. मैं इन दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करूंगा. मल्टीप्लिकेशन इज वेरी सिंपल. आप कैसे करोगे, आपको मालूम है कैसे करोगे इसकी. 3 2s are 6 upon 4 4s are 16. आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है. आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है. मगर मैं आपको उस तरीके से ये समझाऊंगा कि आपको पता चलेगा ज्योमेट्रिकली ये होता क्या है असली. मैं नहीं लिखूंगा 6/16, ये खुद ब खुद आएगा 6/16. वो इंपॉर्टेंट है. देखो मेरा बेटा 3/4 का मतलब क्या है. 3/4 का मतलब क्या है. ये फ्रैक्शन है 3/4. इसका मतलब यह है ये 4 में से 3 आउट ऑफ 4 3. 3/4 का मतलब क्या है, आउट ऑफ 4 3. सपोज अगर मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, मैं एक रेक्टेंगल लूंगा मेरा बेटा, एक रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल के मैं 4 पार्ट बनाऊंगा, 4 हिस्से में करूंगा, बराबर बराबर 4 हिस्से मेरा बेटा. देखो कैसे, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा. सपोज ये रोटी, एक रोटी है, इट इज अ ब्रेड. बराबर मैंने किए इसके 4 हिस्से किए. अब देखा 4 हिस्से की. तो अब मैं ये 3/4 बनाऊंगा उसको. जरा मेरा बेटा इसको 3/4 हम कैसे बनाएंगे. हम 3 को शेड करेंगे ना 3 को शेड. वही हो गया आपका 3/4. ये 3 जो है देखो 3 जो पार्ट्स इसके हैं मेरा बेटा, इसको मैं शेड करूंगा ऐसे. तो इसका मतलब क्या है, देखो मेरा बेटा ये जो मैंने शेड की ना, इस शेड का मतलब क्या है 3/4. अरे बताइए इसका मतलब क्या है 3/4. ये समझे आप. ये जो मैंने शेड किया है, इस शेड का मतलब है 3/4. अब मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगा ऐसे ही. दूसरी रोटी, अब मैं दूसरी रोटी लूंगा, उसमें कितने बनाऊंगा, उसमें भी 4 बनाऊंगा मैं. ठीक है, शेड कितने करूंगा 2. एग्जैक्टली. तो मैं यहां लूंगा दूसरे. चलो इसको मैं दूसरे मार्कर से लूंगा. राइट, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा. ये दूसरा आपका रेक्टेंगल मेरा बेटा, इसके भी 4 बना. ठीक है मेरा बेटा, 4 बनाएंगे. मगर इसको एक काम करेंगे, ये मैंने बनाया हॉरिजॉन्टली 4 हिस्से, उसको बनाए वर्टिकली. हम वर्टिकली करेंगे 4 हिस्से, हम वर्टिकली करेंगे 4 हिस्से. ठीक है, ऐसे एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 और 4 आ गए 4 हिस्से. ये जो 4 हिस्से बन गए ना, बता मेरा बेटा मुझे दिखाना है 2/4. मुझे दिखाना है 2/4. तो 2/4 का मतलब क्या है, मैं 2 को शेड करूंगा 4 में से. ठीक है, इसको मैंने ऐसे शेड किया, उसको इसको भी ऐसे शेड करो. ठीक है, तो बनेगा आपका 2/4. तो ये बनेगा आपका 2/4. गौर से देखिए आप, देखो ये मेरा बेटा आपका बन गया है 2/4. बना 2/4. देखो ये क्या बन गया 3/4. ये क्या बन गया 2/4 बना. अब मैं एक काम करूंगा, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी है. अब मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने ऐसे नहीं की है. तो मैं डायग्रामेटिकली मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा. मैं अब एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा. यहां मैंने एक और रेक्टेंगल मेरा बेटा बनाया. ये जो मैंने यहां पर ये शेयर्स किए हैं, ये हिस्से में यहां पर लिखूंगा. यहां कितने हिस्से मैंने किए, नहीं 4 हिस्से बनवाए. यही 4 में यहां बनाऊंगा. नीचे बनाऊं मैं 4 में यही 4 ऐसे 1 2
वर्टिकली बनाओ। देखो 1 2 थोड़ा बड़े बनने चाहिए ना। ये हो गया हमारा, ऐसे हो जाएगा। देखो 1 हो गया, 2 3 और 4 हो गया मेरा बेटा, बन गए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 वाले हैं यहां पर भी मैं पहले 3 जो 3 हैं उनको मैं शेड करूंगा ना। यहां कौन से किन 3 का मैं शेड करूंगा, पहले 3 का मैं शेड करूं। आपको समझ आ रहा है ना? बिल्कुल इजी है। देखो मैं 3 को शेड करूंगा। देखो ऐसे, देखो मेरा जिगर ऐसे मैंने शेड किया, ऐसे मैंने शेड हो गया, शेड हो गया 3 का शेड मेरा बेटा। अब वहां से कितने में शेड करूंगा, 2 ही करूंगा ना। कौन वाले 2, पहले वाले 2 है ना, करेंगे पहले वाले 2 को शेड। तो आप देखो मेरे बेटा, जब मैं पहले वाले 2 को शेड करूंगा ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। देखो मेरा जिगर ऐसे पहले वाले 2 को शेड करूंगा मेरा बेटा। आप देखिए अंदर कितने खाने बन गए, इसमें अंदर कितने खाने बन गए, 16 बन गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हिस्से बन गए ना, बन गए 16 हिस्से। मगर आप देखिए 16 हिस्सों में किन हिस्सों में डबल शेड लग गई, डबल शेड किन हिस्सों में लग गई, 6 में लग गई ना। देखो 2 2 2 लग गई। तो अगर मैं इसको भी अब फ्रैक्शन मानूं, टोटल कितने हैं 16, शेड कितने में लग गई, डबल शेड 6। तो ये है ना 6/16, ये है ना 6/16। जैसे कि ये है 3/4, वो है 2/4। यहां पर है ना टोटल आपके बन गए 16, मगर शेड डबल शेड कितने बन गई 6। तो ये है ओवरऑल, ये क्या बन गया 6/16। यही आपकी मल्टीप्लिकेशन, यही आपकी मल्टीप्लिकेशन है। 3 2 6 4 4 16। तो ये आपने सीखा कि हम ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। समझ आ गया? अब आप कोई भी फ्रैक्शन लोगे, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रैक्शन आपकी होनी चाहिए प्रॉपर मींस जिसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्योंकि इम्प्रॉपर का होल होता है ऊपर, उसका होता है न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर होता है छोटा, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। समझ आ गया ना आपको?